स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस लॉकडाउन पीरियड में घर से बाहर तो नहीं जाते हैं? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से दूसरे मेंबर्स को भी बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। तो अभी जब 1 महीने से हम पढ़ रहे हैं, 1 महीने से ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, जिसमें मैंने आपकी जब कॉपीज चेक की तो मुझे कुछ कॉमन एरर्स आपकी मिली हैं सब बच्चों की। और बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी कि किसी तरह मैं बोर्ड को अरेंज करके आपकी उन मिस्टेक्स को ठीक करा सकूं, ठीक है? तो सबसे पहली तो है कि हैंडराइटिंग, ज़्यादातर बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बेटे, फॉर्मेशन भी सही नहीं है। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहती कि सबकी बुरी है, कुछ बच्चों की बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये लॉकडाउन पीरियड जो आपको मिला है, ये अच्छा तो नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन इसको हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं कि अब हमें घर में ही रहना है 24 घंटे, तो हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकें, ताकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग की जो कमजोरी है वो दूर हो चुकी है। इसके लिए हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे आज से। और आप कोई भी अपनी एक पुरानी कॉपी, कोई पुरानी कॉपी पड़ी हो, उसमें ये प्रैक्टिस डेली करना, जो भी मैं कराऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स तो सभी को आते हैं, कैपिटल लेटर्स सब बना लेते हैं। हम स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने 4 लाइन कॉपी यूज़ की थी। ये सिंगल लाइन कॉपी है। आपको ये लग रहा होगा कि कौन सा लेटर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, उसमें तो 4 लाइन्स होती थी, इसमें तो पता नहीं चल रहा। तो इसको मैं एक तरह से आपको बाइफरकेट करके भी बता देती हूँ। ये जो सिंगल लाइन होती है, इसके बीच को आप सेकंड लाइन मानिए। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और दिस इज फोर्थ लाइन। आप माइंड में इस तरह से बनाकर चलिए कि ये इस तरह से 4 लाइन्स है। तो जो बीच की 2 लाइनों में आने थे वो इस आधी लाइन में आने चाहिए, जो ऊपर की 3 लाइनों में आने थे वो ऊपर आने चाहिए, जो 4 लाइनों में आने थे वो यहाँ तक आएंगे, और जो नीचे की 3 लाइन्स में आते थे वो यहाँ की हाफ से लेके और इस नीचे वाली हाफ तक आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लेटर्स इसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले जो बीच की लाइन्स में आते हैं, ठीक है? पहले उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। तो हमें हाफ लाइन में लिखने बीच की लाइन में आने वाले लेटर्स को, जैसे ए, ठीक है? ये नहीं कि ए को आप यहाँ तक पहुंचा दो, ए आधे में ही आना चाहिए। ए, बी तो 3 लाइन्स में आएगा, सी, देन ई। और 3 रूल होते हैं इन लेटर्स को लिखने के, सही से अगर आप लिखना चाहते हैं। फर्स्ट रूल इज कि आपको हर बार लेटर यहाँ से स्टार्ट करना है। कोई भी लेटर लिखना शुरू करेंगे वो नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, जब तक आप पूरे लेटर को लिख नहीं देते आप हाथ नहीं उठाएंगे। बिंदी लगानी है, उसमें आपको लाइन लगानी है क्रॉस करने के लिए, वो आप लास्ट में लगाएंगे जब आप पूरा लेटर लिख चुके होंगे। और तीसरा रूल ये है कि जब आप लेटर को लिखते हैं तो लास्ट में आपको ये टेल छोड़नी होती है। इस टेल से ही आपको अगला अक्षर जोड़ना है जब आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ए, सी, देन 2 लाइन्स ई। देखिए, मैं जब तक लेटर लिख रही हूँ तब तक कहीं भी हाथ नहीं उठा रही हूँ, है ना? E, F, G, H, I, I। M, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप क्या करते हो, यहाँ से M स्टार्ट करते हो? नहीं, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हर एक लेटर को, ऐसे 1, 2, 3, और इसको ऐसे टेल बना के छोड़िए। ऐसे ही N, 1, 2 टाइम्स राउंड करना है, N, देन O, O, R, S, U, V, W, X, दीज आर मिडिल केस लेटर्स जो मिडिल लाइंस में आते हैं, ठीक है?
तो आपको ये ध्यान रखना है, इन लेटर्स को आपको आधी लाइन में ही लिखना है। अगर आप इतना लिख देते हैं और फिर अगर आपको मान लीजिए ऑल लिखना है तो आप क्या करते हो, आप सेकंड नंबर पे आते हैं वो लेटर जो ऊपर की 3 लाइनों में हम लिखते थे, बी, देखिए इस तरह से, ठीक है। डी स्टार्ट हमने नीचे की लाइन से ही करना है, यहाँ से एच यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐसे ले गए, ऐसे और ऐसे। के के लिए भी देखिए ऐसे ही एच की तरफ शुरू करेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल आर बनता है। ये आप बहुत गलती करते हैं कि के कई बच्चे गलत करते हैं, तो के इस तरह से बनाना है। एल यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे और ऐसे। टी, टी को एल की तरह ही यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे टी। ओके, ये होते हैं जो ऊपर बनते हैं। अब है जो 4 लाइंस में आप बनाते हैं, लाइक एफ। तो एफ को भी स्टार्ट यहीं से करना है, यहाँ से ऐसे ऊपर ले गए और नीचे आधे में एफ, ठीक है। पी, पी और एच में इतना ही डिफरेंस है, एच ऊपर की लाइन से ऊपर बनेगा, पी लाइन से थोड़ा नीचे भी जाएगा। ओके, अब है जो लेटर्स लाइन से नीचे बनते हैं, नीचे की 3 लाइंस में जो आप बनाते थे, जैसे जी यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे और जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाफ लाइन तक आपको लेना है, ठीक है। और जे ऐसे ऐसे ऐसे। क्यू यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्यू को भी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, लाइक दिस। एंड जेड यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे। तो स्टूडेंट्स देखिए ए टू जेड हमने लिखा है, लेकिन इनको हमने इस तरह से ही लिखा है ताकि आपको याद भी रहे कि किन लेटर्स को कौन सी लाइन में लिखना है, ठीक है। तो आपको भी फॉर्मेशन इसी तरह से बनानी है। आज आपका काम यही है कि आप इन लेटर्स को ऐसे ही कॉपी में बनाने की बार बार प्रैक्टिस करिए। हर एक लेटर को 4-4, 5-5 बार लिखेंगे। और रूल्स, 3 रूल्स जो मैंने बताए वो आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रूल इज लेटर शुड स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लाइन, इट शुड टच द लोअर लाइन, टच करना चाहिए लोअर लाइन को। आप क्या करते हो, कई बार लेटर्स को ऐसे भी बना देते हो, ऐसे बीच में नहीं बनाना है, ऊपर भी नहीं बनाना है, नीचे की लाइन को आपका लेटर टच करना चाहिए। जैसे हिंदी के जब हम लिखते हैं तो ऊपर की लाइन को टच करते हैं क्योंकि ऊपर शिरोरेखा डालते हैं, लेकिन इंग्लिश जब लिखेंगे तो नीचे की लाइन को टच करनी चाहिए सबसे पहला। दूसरा, नीचे की लाइन से ही स्टार्ट करेंगे हम लेटर को बनाना। तीसरा रूल कि हम जब तक पूरे लेटर को लिख नहीं लेंगे तब तक हम अपनी पेंसिल या पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है। और चौथा है कि हमें टेल छोड़नी है, क्योंकि एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ने के लिए ये टेल काम आती है। ये आपको छोड़ने की आदत हो जाएगी तो अगला लेटर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आप, वरना फिर आप कहीं से भी जोड़ देते हैं अगले लेटर्स को। तो ये 3-4 रूल्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से इन लेटर्स को बनाने की आज प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आगे से जब आपकी कॉपी आए तो कम से कम मुझे ये प्रॉब्लम ना आए कि आप एच की जगह पी लिख रहे हैं और ए डी की तरह दिख रहा है। ए की ये लाइन इतनी लंबी कर देते हो कि डी दिखाई देती है कई बार। तो जो लेटर है वो क्लियर दिखना चाहिए, उसका स्पेस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पूरी लाइन में आएगा, कौन सा आधी लाइन में आएगा, कौन सा लाइन से नीचे जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली ये मिस्टेक हमने आज ठीक कर ली। इसी तरह से मैंने आपकी जो कॉमन एरर्स नोट की हैं उन एरर्स को एक एक करके हम लेंगे और ठीक करेंगे। ओके, थैंक यू।